नमस्कार। मैं पंडित पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल पे वास्तुशास्त्र का जो वीडियो है वो मैं शेयर करता हूँ। वास्तुशास्त्र जो दूसरे देशों में होता है और जो अपने देशों में होता है उसमें बेसिकली जो डिफरेंस है, जो कंपैरिजन है, जो मोटा मोटा जो फ़र्क आता है वो फ़र्क ये आता है कि जैसे बाहर के जो देश होते हैं, जो फॉरेन कंट्रीज़ होते हैं और जो जहाँ पे जो मौसम है, जो वहाँ का जो क्लाइमेट है वो दूसरे देश के कंपैरिजन में बिल्कुल अलग होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे किसी देश में मान लीजिए अगर जो फूड के लिए जो अनाज है वो इजीली नहीं हो पाता या मिल नहीं पाता है, तो वहाँ के जो लोग हैं उस जो अनाज होता है उससे एक फॉर्म में ब्रेड जिसे कहते हैं, या उसे अपन जो जनरल भाषा में जो रेगुलर है जैसे पिज़्ज़ा ब्रेड वगैरह जो है वो बनाते हैं। तो वो वहाँ के हिसाब से जो होता है वो सूट होता है, क्योंकि वहाँ पे इजीली जो है ड्यू टू क्लाइमेटिक कंडीशन वहाँ जो बन पाता है, जो एक फॉर्म बन पाता है जिसे फूड की तरह इंटेक किया जाता है, जिसे जनरल भाषा में रोटी कहते हैं, वो बन नहीं पाती है। तो उनके लिए वो चीज़ जो है बहुत सूटेबल होती है। मगर जिस देश में अगर ये सब चीज़ पॉसिबल है तो वहाँ पे अगर ये इस चीज़ का यूज़ करते हैं तो वो वहाँ पे जो है बहुत ही नुकसानदेह हो जाती है। और इसमें ये देखा जाता है कि जैसे जो भोजन है उस देश के लिए तो बहुत बढ़िया है, मगर जिस देश में इजीली भोजन के लिए अगर ये अनाज मिल जाता है और उसे वो पका के अगर नहीं खाते हैं तो उसमें जो है वो नुकसान होता है। और इसमें ठंडा गर्म में अगर वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग किसी का किचन भी अगर बेस्ट जगह है, ज़्यादा अगर वो फ्रिज का यूज़ करा हुआ सामान यूज़ करते हैं, तो जिस देश में मान लीजिए किसी कारणवश बहुत जो चिल्ड होता है वो वाटर चाहिए होता है, मगर अगर किसी देश में ये चीज़ है तो ज़्यादा अगर फ्रिज का जो सामान होता है वो यूज़ करना बहुत ही मतलब पूरे जो परिवार है उसके लिए नुकसानदायक होता है। जो ठंडे जो पेयजल हैं उन पेयजल में अगर ज़्यादा अगर इन कोल्ड बॉटल्स का अगर यूज़ किया जाता है तो ये जो है नुकसान करते हैं। जिन देशों में इजीली जो साधारण सा पेयजल है जैसे नींबू का जो पानी है वो अगर इजीली अवेलेबल होता है तो उसको ज़्यादा जो है यूज़ करना चाहिए, क्योंकि वो अगर जो उनके जो रसोई घर में अगर सब कुछ परफेक्ट है और ज़्यादा अगर फ्रिज का सामान यूज़ किया जा रहा है तो एक साधारण सी बात है, एक जनरल सी चीज़ है कि वो पूरे उसमें जो है नुकसानदायक रहता है। दूसरे की देखा देखी करने से जो है वो मामला जो है वहाँ पे जो है इनबैलेंस हो जाता है। जो नींबू का जो पदार्थ है जिसे शिकंजी वगैरह कहते हैं साधारण, वो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहती है। जहाँ ये जो बड़े जो स्टोरेज होते हैं, बड़े जो फ्रिज होते हैं वो इसलिए रखे जाते हैं कि वहाँ पे ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती, इसलिए वो इस चीज़ का जो है यूज़ करते हैं। रही बात कपड़ों की, जैसे जो मोटे कपड़े होते हैं, जैसे बड़े जो सूट होते हैं या बड़े जो ऐसे कपड़े होते हैं जो गर्म होते हैं, उन कपड़ों को बार बार अपन धो नहीं सकते। अगर जिनकी जो स्टोरेज जो अलमीराज वगैरह होती हैं उनमें ये काफ़ी समय तक अगर पड़े रहते हैं तो इन कपड़ों में से एक जो मतलब आप मान के चलिए जो बॉडी के लिए जो नुकसानदायक है वो चीज़ उसमें चली जाती है। अगर कोई अलमीरा में अगर कोई रखा हुआ है कोट वगैरह बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, अगर उसको
अगर किसी उसमें भी रखा हुआ है कि उसके लिए कुछ जो एंटी किलर लाइक कपूर वगैरह जो गोलियां हैं, तो भी अगर उसको पहना जाता है तो वो शरीर के नुकसानदायक होता है और वो मामला ख़राब कर देता है। जहाँ पे इजीली पानी अवेलेबल नहीं होता है, जो कुछ जगह ऐसी होती है, तो वहाँ पे तो खैर मजबूरी होती है, मगर जहाँ इजीली पानी अवेलेबल होता है, जहाँ कपड़े को धोया जा सकता है, तो वो जो धुला हुआ जो है वो पहनना जो है ज़्यादा बढ़िया रहता है। रही बात चित्रों की, चित्र ऐसा होता है कि कई देशों में जो है जो चित्र ऐसे होते हैं जिन्हें नहीं लगाना चाहिए, वो लोग लगाते हैं। लाइक जैसे हंटिंग है, या सोल्जर्स हैं, या वॉर सीन्स हैं। और कई देशों में जो होता है कि जो वो वहाँ के लिए फ्रूटफुल है, मगर जिन देशों में फ़ोटोज़ जो चीज़ वहाँ नहीं होती है, तो उन फ़ोटोज़ को नहीं लगाना चाहिए। और कई बार जो ये होता है कि कई लोग जो चले जाते हैं, जैसे किसी के हाउस में जैसे कोई है, तो उनके चित्रों के साथ जो दूसरों का चित्र है वो कंपैरिजन में नहीं रखना चाहिए। और अगर ऐसे कई चित्र हैं जिनके जैसे मान लीजिए कल्चर में है लगाना है, तो वो ऐसी जगह लगाएं जो चित्र सिर्फ उन्हीं को दिखे, दूसरे को वो नहीं दिखे, क्योंकि उसमें से काफ़ी जो हार्ड स्पीड से जो नेगेटिव एनर्जी है वो आती है। और कई देशों में ऐसी पेंटिंग्स लगती हैं जो काफ़ी टाइम तक जो है टंगी रहती हैं, क्योंकि उनका जो जो स्ट्रक्चर बिल्डिंग का जो साइंस होता है वो इस तरीके से होता है कि वो उसे बार बार जो है क्लियर नहीं कर सकते उसे, तो वो उसको इस तरीके से वो हैंग कर देते हैं कि वो वहाँ से हिले नहीं। पर जिन देशों में अगर ये इजीली अवेलेबल हो, तो उन जो चित्रों को जो है चेंज कर लेना चाहिए। और एक जो चीज़ आती है वो ये आती है कि स्क्रीन्स होती हैं, या स्क्रीन्स में आप जो एलईडी जो स्क्रीन्स होती हैं, एलईडी स्क्रीन्स कोई सी भी हो, लाइक एग्जांपल के तौर पे मोबाइल लीजिए, या टीवी स्क्रीन, कंप्यूटर स्क्रीन, लैपटॉप स्क्रीन, या कोई भी जैसे सिनेमा हॉल की स्क्रीन, या जिसमें से ये जो हार्ड रेडिएशन निकलती हैं, इन स्क्रीन्स को जो है कम से कम देखना चाहिए। भाई कम से कम देखने का मतलब ये है कि कई देश ऐसे हैं जो डेवलप्ड हैं, वहाँ तो क्या है कि वो उनको एक प्रायर उनकी एक लाइफ स्टाइल हो जाती है कि वो उसी से चलते हैं, तो वो तो उसको कवर कर जाते हैं। पर जैसे किसी देश में उसका कोई यूज़ नहीं है, सिर्फ वो मनोरंजन के लिए किया जाए, तो उसकी जो हार्ड रेडिएशन है वो काफ़ी नुकसान पहुंचाती है। अगर स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, अगर इन जो स्क्रीन्स की जो लाइट होती है, जैसे इनको अगर यूज़ करते हैं, तो वो जो है वो मामला जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई हाउस है, उस हाउस में नियर बाय 2 पीपल्स हैं, हस्बैंड एंड वाइफ। कंटिन्यूस अगर वो इस स्क्रीन का ज़्यादा यूज़ करते हैं तो वो बहुत नुकसानदायक हो जाता है। और किसी हाउस में मान लीजिए अगर जो मेंबर्स की जो संख्या है, जो काउंटिंग है, वो अगर ज़्यादा है, जैसे मान लीजिए 10 है, या 12 है, या 15 है, इससे मैक्सिमम तो खैर होता नहीं है। अगर ये है, अगर वो भी अगर कंटिन्यूस इसमें अगर ये करते हैं, तो एक जनरल स्टडी एग्जाम्पल अगर आप लें, तो आप ये देखिएगा कि वहाँ पे जो है इरिटेशन, झगड़ा कड़ा है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। और अगर हम इस चीज़ को, जैसे आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट पे आप सुन रहे हैं, तो इसमें यह है कि कई बार लोग बाग वास्तुशास्त्र को तंत्र मंत्र जंत्र जो भी कुछ है वो उसमें ले जाते हैं, या ये टोना टोटका, मोमबत्ती, अगरबत्ती, खैर मैंने बहुत स्पीड से जो है किसी शब्द को बोल दिया। इन चीज़ों का जो है कि इनको जो है कि इनको न तो कहीं पे इनका कहीं कोई कोई भी इनका कोई यूज़ नहीं है। आज मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, या आज इजीली जो ये जो यूट्यूब है, इससे आपको काफ़ी चीज़ ऐसी होती है जिसका ज्ञान होता है। इन चीज़ों की तरफ नहीं जाना चाहिए। और वास्तुशास्त्र को भी अगर इसमें लिया जाता है कि अगर किसी में देखा जाए या कंपैरिजन किया जाए, तो और देशों के तुलना में अपना जो देश है उसमें जो है काफ़ी जो है अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, उन्हें हमें जो है करना चाहिए और उनका जो हमें फ़ायदा लेना चाहिए। रही बात, कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति जो वास्तुशास्त्र को सुनता है, समझता है, सब कुछ जानते हुए भी वो अनभिज्ञ रहता है, तो उसमें
और कई बार जो ये होता है कि जैसे देखते हैं कि जो ज़्यादा अपने आप को केयर करने वाले के जो बॉक्सेस होते हैं वो मेडिसिन से भर जाते हैं। तो इसका जो एक साधारण भाषा में जो एक फास्ट जो रिलीफ है वो ये है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फिर जो आयुर्वेद जो है, जो साधारण जो दवाइयाँ हैं उनका सेवन करें। और जो मैंने एक कंपैरिजन ऊपर बताया है, जैसे रोटी है उसमें ये ब्रेड पिज़्ज़ा इनका कम यूज़ करें, और पका हुआ जो सुपाच्य जो भोजन वो करें, सब्जी वगैरह जो इजीली अवेलेबल होती है उन्हें कुक करके खाएं। ठंडी जो चीज़ें हैं फ्रिज वगैरह की ना ले, लाइक जैसे नींबू से कंजी वगैरह। और रहे जो कपड़ों के जो पहनावे हैं उनमें ये है कि मतलब आई एम सॉरी, जो धुले हुए हैं जो शुद्ध जो कपड़े हैं सूती वगैरह वो उनका प्रयोग करें। और जो चित्र वगैरह हैं उनको जो है थोड़ा सा बैलेंस करके जो अपनी लाइफ स्टाइल को उसमें करें। और स्क्रीन मोबाइल वगैरह जो है उनका जो है कम से कम जो है इसमें यूज़ करें। इन दिस माई वीडियो लास्ट कंक्लूजन इसमें यही है कि जो कंपैरिजन है, जो दूसरे देशों से अपने देशों में कंपैरिजन है, वो कंपैरिजन इसी बात का है कि कोई भी चीज़ जो इजीली हमें अवेलेबल है हमें उसी का जो है फ़ायदा लेना चाहिए। होता क्या है इसमें कि जो चीज़ दूसरे देश में बहुत आसानी से हमें मिलती है, जो चीज़ हमें दूसरे देश में आसानी से मिलती है वो वहाँ के लिए फ्रूटफुल है, अपने लिए उसका जो है कोई ज़्यादा उसमें फ़ायदा नहीं होता है। क्लाइमेटिक कंडीशंस किसी कंट्री की अगर अपने से अगर डिफरेंट होती है तो उस चीज़ को जो है थोड़ा कम अपनाना चाहिए। जैसे दवाओं में जैसे मैंने ये क्लियर किया कि आयुर्वेद में जो जो कई बड़ी जो बीमारियां हैं उनका भी इलाज है। और जो साधारण भाषा में जो मैंने आपको 2-3 चीज़ ब्रीफ करी है कि एक नींबू की जो शिकंजी होती है, या ये जैसे छाछ वगैरह होता है, दलिया होता है, इनसे भी जो है काफ़ी मतलब वो होता है कि अगर आप जो ये पेयजल है लाइक कोल्ड ड्रिंक्स में इतने कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, इनका तो जैसे कम से कम होना चाहिए। तो इसमें यह है कि आपको जो है फ़ायदा होता है। और अगर हम इसको कंपेयर करें हमारे शास्त्र को, तो वास्तु शास्त्र के को हम करते करते ये तंत्र मंत्र जंत्र हैं इनसे हम दूर रहें। और इसमें एट लास्ट ये है कि अगर जो वास्तुशास्त्र है वो दूसरे कंट्री में दूसरा है और अपने यहाँ दूसरा है, तो हमें जो है हमारी पद्धति को हमें फॉलो करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। थैंक्स।